अभी भसीन जी ने एक बात की कि भगवान दिखता नहीं, तो आज इसी बात पे विचार करते हैं कि भगवान क्यों दिखता नहीं। दिखता है। ऐसा है कि भगवान इसलिए नहीं दिखता क्योंकि भगवान है, भगवान देखने वाला है। जो चीज भी देखने वाली होती है वो दिख नहीं सकती। और मतलब एक्चुअली देखा जाए तो संसार में दो ही तत्व हैं, एक दिखने वाला और देखने वाला। तो जो भी चीज दिखने वाली है, नॉट ओनली दिखनी, इसमें दिखना एक सिंबॉलिक वर्ड यूज किया है। जो भी चीज जानी जा सकती है, चाहे वो देखने से, चाहे सुनने से, चाहे टच करने से, चाहे सुगंध लेने से, पांचों इंद्रियों से जो भी चीज जानी जा सकती है, तो चाहे बुद्धि से भी जिस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं, वो हमेशा चीज दिखने वाली चीज में आती है। इसको एक तरह से और बोलते हैं कि संसार में दो ही चीज हैं, दृश्य और दृष्टा। दृश्य का मतलब सिर्फ आंखों से देखने का मतलब नहीं है। किसी भी हम तौर पे जिस चीज को जान सकते हैं वो चीज दृश्य है, और जिस चीज को, जो चीज उसको जान रही है, उस दृश्य को जो देख रही है, उस म्यूजिक को जो सुन रही है, उस गंध को जो सूंघ रही है, उस चीज को जो स्पर्श कर रही है, वो चीज दृष्टा है। तो अब ये एक बहुत बारीक फर्क है। अगर इस फर्क को हम समझ लें, दृष्टा और दृश्य को पूरी तरह समझ लें, तो यही अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, मतलब आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। और यहां तक कि अगर हम उस दृष्टा, जो कि हम खुद भी हैं, हम भी तो हर चीज को जान रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो हम भी वही दृष्टा है। और दृष्टा ही सिर्फ है, कहते हैं परमात्मा है, वो दृष्टा ही है। तो अगर उस तरह से हम अपने आप को, इसी चीज को सिर्फ समझ लें कि दृश्य क्या क्या है, जो जो दृश्य हैं उनको हटा दें, तो जो बचेगा वो सिर्फ दृष्टा बचेगा। वो दृष्टा हम हैं, और वही दृष्टा को हम आत्मा भी बोलते हैं, और वही दृष्टा परमात्मा है। ये चीज बहुत मतलब थोड़ा सा गहराई से जानने वाली है। और इस तरह से अगर देखें तो, क्योंकि मैं देखने वाला हूं, हमें मालूम है, तो मैं और आत्मा एक ही चीज है, और परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा वही देख रहा है सब चीज। तो मैं, आत्मा और परमात्मा तीनों चीज एक ही है। मैं का मतलब मैं सिर्फ शरीर को नहीं समझ रहे यहां पे, उस मैं को समझ रहे हैं जो दृष्टा है, जो जानता है। अब इस चीज पे हम अगर थोड़ा सा आज और सोचने की कोशिश करते हैं, ये कौन है जो जानता है? क्या वो चीज को अगर हम जान लें, उस तत्व को पहचान लें, तो हम समझ लीजिए कि हम जान गए, हमें ज्ञान हो गया। तो वो, अब हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी रूप को देखते हैं, सपोज एक गुलाब का फूल है, उसको हम देख रहे हैं, तो कौन है जो उसको देख रहा है? और कौन सी चीज है जिस चीज को हम जान नहीं सकते, वो जानने वाली है? उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं 5 मिनट के अंदर। हमें लगता है कि गुलाब का फूल हमारी आंखें देख रही हैं, पर इन आंखों, वाकई में आंखें देख रही हैं, या आंखों के थ्रू हम देख रहे हैं? इस चीज को जानना है। तो हमने कहा था कि जिस चीज को जाना जा सकता है, जिस चीज को देखा जा सकता है, वो चीज दृष्टा नहीं है। तो हम ये जानते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारी आंखें हैं और आंखों को भी हम देख पा रहे हैं, और हमारी आंखें क्या काम कर रही हैं, तो ये साफ हो गया कि आंखें दृष्टा नहीं है, आंखें भी दृश्य ही है, दृश्य ही है। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा मन उस चीज को लेके, फूल को देख के खुश हो रहा है, हमारा मन शायद दृष्टा है। हम ये सोचने लगते हैं। उससे अगली स्टेज आ गई मन की। पर अगर हम ये सोचे तो हम, कोई है जो मन को भी जानता है, मन को भी देखता है। और हम खुद ही कई बार कहते हैं हमारा मन आज ये अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मन अच्छा नहीं हो रहा, आज हमारा मन नहीं कर रहा, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इसका मतलब हम मन को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जब हम मन को देख पा रहे हैं तो हम मन नहीं है। इसी तरह से हमें पीछे 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 हटना है। मन के पीछे होती है बुद्धि,
बुद्धि है जो हर चीज के ऊपर विचार करती है, सोचती है, एनालाइज करती है, ये चीज सही है गलत है। कई बार हमें ये भी जानकारी लगती है अपने बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में, कि ये बुद्धि जो है ये आज ठीक काम नहीं कर रही, या ये बुद्धि मेरी खराब है, बुद्धि मेरी अच्छी है, बुद्धि आज एग्जाम में बैठा हूं पर मेरे दिमाग नहीं लग रहा। तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि को भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होगी, बुद्धि भी दृष्टा हो गई, दृष्टा नहीं है। अब हमें और पीछे हटना है, अपने आभास के अंदर अपने मैं को जानने में और पीछे हटना है कि कौन है जो फूल को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है, मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है। जब हम इस तरह से, इन सब के पीछे एक और तत्व होता है, जीव तत्व। जीव वो है जिसके अंदर मैं के होने का भाव है, और वो जीव तत्व है जो कि शरीर भी बदलता है, बिना शरीर के भी रहता है, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। पर जब हमने ये जाना कि ये मेरा सूक्ष्म शरीर है और मेरा सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सारे संस्कार भरे हुए हैं और वो पिछले जन्म से आया, तो इसका मतलब हमने सूक्ष्म शरीर को भी जान लिया। तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर भी एक मैकेनिज्म है और वो अपने आप से काम कर रहा है, किसी एक लॉजिक से काम कर रहा है, एक सृष्टि के अंदर काम कर रहा है। तो जब हमने सूक्ष्म शरीर को जाना तो वो भी एक दृश्य हो गया। अब हमें उसके पीछे कौन चीज है, वो जो कि स्वयं को जानता है, मतलब वो सबको जानने वाला है और स्वयं स्वकृत है, जैसे अभी बसीन जी ने बोला, और उसको खुद को जाना नहीं जा सकता। मतलब वो तत्व जिसके पीछे कोई नहीं है जो उसको जान रहा है, वो तत्व असल में मैं हूं। उस तत्व को हमें महसूस करना है। जैसे बसीन जी ने कहा कि भगवान देखा नहीं जा सकता, वो सिर्फ इसलिए नहीं देखा जा सकता कि वो देखने वाला है। वो देखने वाला हमारे अंदर है और हर एक प्राणी के अंदर है। वो देखने वाले तत्व को बस इसी अगर सोच से, ये भी एक ज्ञान का रास्ता है, इसी सोच से हम उस देखने वाले तत्व के असली गहराई के अंदर आ गए, जिसके पीछे कुछ नहीं है, जिसको जानने वाला कोई नहीं है। उस तत्व को महसूस कर लिया, उस तत्व को मैं जान लिया, तो हमने आत्मा को जान लिया, तो हमने परमात्मा को जान लिया। कितनी साधारण सी बात है पर कितनी मुश्किल हो जाती है ये। कितने जन्म बीत जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लेते हैं, हर तरह के प्रवचन सुन लेते हैं, पर हम अपने उस मैं तक नहीं आ पाते। और थोड़ा सा अगर हम इस चीज को जहन में ला पाए तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। हर इस टाइम भी हम वही मैं है जो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उस मैं में जब हम बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन कैसे काम कर रहा है, हमारी बुद्धि कैसे काम कर रही है, तो ये सब के सब दृश्य हो जाते हैं। और नॉट ओनली दिस, हम उस मैं के भाव में ये देखते हैं कि ये मन और बुद्धि ही इस शरीर से काम करवा रहे हैं, और इस शरीर के इंद्रियों को जो भी आभास हो रहे हैं, जो सुख मिल रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, वो इस मन को और बुद्धि को हो रहे हैं। मुझे भी पता हो रहा है कि क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, पर असल में वो मन को हो रहे हैं। तो हमें ये भी लगता है उस भाव में आके, उस असली मैं में आके, कि ये ना तो मैं करता हूं, करता ये मेरे मन मेरे से करवा रहे हैं, इस शरीर से करवा रहे हैं, और जब सुख और दुख है वो भी उस मन को महसूस हो रहे हैं। तो जब हम उस ज्ञान में अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो कर्ता भोक्ता भाव भी हमारा खत्म हो जाता है। हम कर्ता भोक्ता नहीं रहते और अपने आप को सिर्फ जानने वाला जब जान लेंगे, जिस चीज को जानने वाला और कोई नहीं है, जो जानने वाला खुद है, उस तत्व को पहचान लेंगे, उस गहरे में चले जाएंगे, तो हमें जिसको बोलते हैं आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, परमात्मा के दर्शन होना, सारे शब्द उसी चीज को व्यक्त करते हैं। और उसके वही असल में सच्चाई है हमारे जीवन की, और वही चित्त है और वही आनंद है। इसलिए उसको सत्य चित्त आनंद कहा है। उस स्थिति में रह के एक तो हम सच्चाई से जुड़ गए, दूसरा हमारा आनंद हमारे पास हमेशा के लिए हो गया। कोई भी शरीर के सुख दुख, जीवन के मान अपमान, कोई भी चीज हमारे उस आनंद को अब हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। तो आज मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कहा है, दृष्टा को दृश्य जानी, खोजत है विश्व माही। दृष्टा जो है वो दृश्य नहीं हो सकता और दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। ये बहुत आपको पक्का करना है, ब्रह्म ज्ञान का ये निशानी है। दृष्टा को दृश्य जानी, खोजत है विश्व माही।
पाएंगे ना जहां में चाहे जन्म भर भटके। आज के आनंद की जय। श्री राम। अग्रवाल साहब को बहुत बहुत दर्शन, हर वक्त उसका दर्शन और ओम शांति।